अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: ताज़ा बर्फबारी के गहरे असरात बरकरार, बहाली के इक़दामात जारी। वादी का फ़ज़ाई राबिता मुल्क के दीगर हिस्सों से बहाल हो गया। शिमाली जिले कुपवाड़ा में तमाम बड़ी सड़कें हुनूज बंद। और किश्तवाड़ के चौगान मैदान में लोग दिन भर बर्फ से खेलते रहे। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मकामात पर दर्जनों रायशी मकानों, गाँव खानों और दीगर तामीरात को नुकसान पहुंचा, जबकि तुंद हवाओं के बाइस दरख्त के टूट जाने या मकान के छत गिर जाने से चितरगाम, कोंड, कुलगाम, सपर और दुरामा के अलावा दीगर कई मकामात में कई अफराद के जख्मी होने के इतलात मौसूल हुए हैं, जिनको सदर अस्पताल कुलगाम, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल धमाल हाजीपुर और पीएचसी कईमों के अलावा दीगर तिबी मराकज में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल कराया गया। चितरगाम कोंड की 18 साल मजरूब लड़की को इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड से जीएमसी अनंतनाग और अनंतनाग से सिकम सोरा मुंतकिल किया गया। उधर अमानपोरा मीर बाजार में खाना बदोशों के खीमों पर दरख्त गिरने का वाक़ा पेश आया, ताहम इस दौरान इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्फबारी के बारे में शहरीन को जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक मेन टाउन कुलगाम में 1.5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि दांडोवाड़, गुजाराबाद, नंदी मर्ग, अरबल, जवाहिर टनल, डीके मर्ग, मजगाम, डीएचपोरा और मुनका इलाकों में 2.5 फुट से लेकर 4 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों काजीगुंड, खड़गनी, जारीपोरा, कातरसूद, देवसर और इलाका कोंड के अलावा दीगर मुनका इलाकों में 1.5 फुट से लेकर 2.5 फुट तक बर्फ दर्ज की गई, जिसके बायस अहम सड़कों के साथ साथ अंदरूनी सड़कें और दूर दराज इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। शदीद बर्फबारी के बायस मेवा बागात, बिजली के खंभों और मुताबिक तामीरात को नुकसान पहुंचा। बर्फबारी के बायस जिला में बिजली का निजाम ठप होकर रह गया, गाड़ी की नकल हमल मुतासिर हुई। उधर मजगाम, खुल, कोयरल, वटू, नासनूर, चिचवटू, आडबल और टंगमर के साथ साथ दीगर मुनका देहात को वाटर सप्लाई स्कीम सिकीजम से पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन बर्फ ज्यादा होने और स्कीम पहाड़ी इलाके में कायम होने के बायस मुलाजिमीन का वहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि महल भी है। एसएचओ देवसर मसूदुल हसन, एसएचओ मजगाम मोहम्मद अल्ताफ और एसएचओ काजीगुंड सईद नजीर अहमद ने अपने दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा शदीद बर्फबारी, नाकाबिल रसाई रास्तों के बावजूद जख्मी और जर्द जम में मुब्तला खवातीन को चारपाई और दीगर तरीकों से अस्पतालों तक पहुंचाया। जिला इंतजामिया कुलगाम की जानिब से सभी इलाकों में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, जबकि बर्फबारी के दौरान ही सड़कों से बर्फ हटाने, बिजली बहाल करने और राहत रसानी का काम शुरू किया गया था। ये थे कुलगाम से फारूक राथिर। इसी दौरान सीपीआईएम के लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि बहाली के काम में सूरत लाई जाए ताकि लोगों को ज्यादा देर तक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मुद्दत के बाद बर्फबारी हुई और ये हमारी नजर में खुशाइंदा बात है और राहत मिलेगी हमारे आवाम को, खास तौर पर किसानों को। और इसके अलावा आंधी का भी सामना करना पड़ा हमारे लोगों को, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग मुतासर हुए आंधी से और जनूबी कश्मीर खासा ज्यादा मुतासर रहा। हमारी ये गुजारिश है मुतल्लिका हुकाम से कि वो जायजा ले नुकसान का और उनकी मदद हो, सरकार से हमारा यही मुतालबा रहेगा। साथ ही साथ बिजली महकमा लाजिमी तौर पर मुतासर रहेगा और वैसे भी जहाँ तक बिजली महकमे का ताल्लुक है, बिजली कम दूर दराज इलाकों में मैसर रहती है,
हमारी राय में हमारा मशवरा होगा मुतल्लिका डिपार्टमेंट के ज़ोमा से कि वो कुछ मुतहरिक हो जाए और इन हालात में दूर दराज इलाकों, कस्बों, शहरों, गाँवों में बिजली मुहैया हो। उम्मीद है कि सरकार तवज्जो देगी और ये जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ खासा तवज्जो देने की जरूरत है। ये थे सीपीआईएम के लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। और अब हम रुख करते हैं सरहदी जिला कुपवाड़ा का, जहां कुपवाड़ा जिले में ताजा बर्फबारी के बाद बेशतर बड़ी सड़कें बशमूल करना, केरन, बुरनम्बल और मत्सिल की सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। वहीं दर्जनों अंदरूनी सड़कों से भी बर्फ हटाया जाना बाकी है। एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। 24 घंटे जिले के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद आज दिन के 12 बजे से यहां धूप खिली, लेकिन बर्फबारी में जहां यहां के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई, वहीं कई रिहायशी और गैर रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचने के सबब लोग मायूस भी नजर आए। आज की बर्फबारी की जो तफसीलात शहरबीन को मौसूल हुई, उसके मुताबिक जिले के मैदानी इलाकों कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, राजवार, रामहाल, मोलाब और हायमा इलाकों में 1 से 2 फुट के करीब बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके नतीजे में यहाँ के नदी नालों, कुओं और चश्मों में पानी की सतह बढ़ गई है। इस बर्फबारी ने किसानों के चेहरों पर भी मसरत लौटा दी है। जिले के कई इलाकों से शहरबीन को इतलात मिली है कि इस बर्फबारी ने दर्जनों रिहायशी और गैर रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा पेड़ पौधों को भी अपना निशाना बनाया। इस बर्फबारी ने बिजली के निजाम को अपना निशाना बनाने के साथ साथ ट्रैफिक निजाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। करना की तरफ जाने वाली वाहिद सड़क अभी भी बंद पड़ी है, जबकि मच्छल की तरफ जाने वाली वाहिद सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है। केरन, बुरनमल और जुमंगल की तरफ जाने वाली सड़कें भी बंद पड़ी है। केरन के फरकिया टाप, मच्छल की जेड गली, करना के साधना टाप, बुरनमल के बबया टाप और जुमंगल के पुतखान टाप पर 5-5 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। जिले की तमाम अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई है, ताहम कई इलाकों से ये खबरें भी मिल रही है कि अभी भी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। जिले के अक्सर हिस्सों से ये इतलात भी मौसूल हुई है कि अभी बिजली को बहाल होने के इंतजार में लोग इंतजार कर रहे हैं। चंद इलाकों से ये खबरें भी मिल रही है कि इन इलाकों में सड़कों से बर्फ तो हटाई गई है, ताहम गाड़ियां चलने से गुरेज कर रही है, क्योंकि इन सड़कों पर नाम का ही बर्फ हटाया गया है। कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। और हम एक बार फिर चलते हैं जनूबी कश्मीर की जानिब। अनंतनाग जिले से इस तारीख की इत्तला है कि आंधियों और बर्फबारी ने जिले में इमलाक को खासा नुकसान पहुंचाया है। ये बात और कि बर्फबारी के बाद से काश्तकारों और मालकान बागात के चेहरे खिले हुए हैं। तफसीलात के साथ खुद इस तारीख। जिला अनंतनाग के बालाई और नशीबी इलाकों में गुज़श्ता रात मुसलसल बर्फबारी ने जहां तवील खुशकसाली का खात्मा किया, वहीं कयामत तेज आंधी और तेज हवाओं के बायस जिला भर में बड़े पैमाने पे नुकसान भी हुए हैं। तेज झकोड़ों के नतीजे में मुतअद्दिद रहायशी मकानात की छतें उखड़ गई, दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए, जिससे कई मुकामात पर खड़ी गाड़ियां भी शदीद तौर पे मुतासिर हुई। पहलगाम के एक इलाके में मस्जिद के मीनार और गुम्बद को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कस्बा अनंतनाग से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर महकमा बिजली के रसीवी स्टेशन की छत उखड़ गई है। बटापोरा खनबल में एक रहायशी मकानात की छत गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इलाका शांगस, बिजगारा, वेरीनाग, ब्रैंग और पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों से भी रिहायशी मकानात, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की इत्तला मौसूल हुई है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए एमएलए अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान ने अपने हल्का इंतखाबात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तेज हवाओं से मुतासिर खानदानों के लिए अपने CDF से फिल खानदान 20,000 से 50,000 रुपया माली इमदाद देने की मंजूरी दी है। दूसरी जानिब एमएलए डूरू शाहबाद गुलाम हमीद ने अपने हल्का इंतखाबात का दौरा करके इस दौरान हुकूमत और इंतजामात की बरवकत कार्रवाई पे
इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि एमएलए ईस्ट अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने भी अपने हल्का इंतखाबात में हुए नुकसानात का जायजा लिया। इधर नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, ताहम बिजबिहारा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से ट्रैफिक की आमद-रफ्त फौरन बहाल कर दी गई है, जबकि आज दूसरे रोज भी नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद रही। अगरचे गुज़श्ता रात जिला के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर रही, ताहम महकमा बिजली की जानिब से लगभग तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। दरियासना आज यौम जमहूरिया के पेश नजर फुल ड्रेस रेलसेल जिला पुलिस लाइन अनंतनाग में पूरे जोश व खरोश और रिवायती वकार के साथ मुनक्कद की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग संदीप सिंह बाली ने कौमी परचम लहराया, परेड का मायना किया और मार्च पास्ट के दौरान सलामी ली। रेलसेल में सिविल इंतजामिया और पुलिस महकमा के सीनियर अफसरान शरीक हुए, जबकि मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड और जिला के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के मुनज़्ज़म दस्तों ने हिस्सा लिया। फुल ड्रेस रेलसेल कुछ उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुई, जो जिला में यौम जमहूरिया की तकरीब के हतमी तैयारियों की वाज़ह अलामत है। इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर का कहना है कि गुलमर्ग हल्का इंतखाब में अभी भी बहुत सी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके नतीजे में लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उन्होंने बिजली और पानी की बहाली का पुरजोर मुतालबा भी किया। बर्फबारी के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सड़कों से बर्फ उठाने का, पानी का मसला, बिजली का मसला, लाजमी तौर सड़कें मुतासिर हो गई, बिजली मुतासिर हो गई, पानी मुतासिर हो गया। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि फौरी तौर सड़कों से बर्फ उठेगा, पानी मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर होगी, लेकिन जहां तक इस वक्त ग्राउंड से मुझे इतलात मालूम हो रही हैं, जो फोल होते हैं, मेन रोड भी मुश्किल से ही अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनलाइज नहीं हुए। जो लिंक रोड्स हैं, जो आम जनता के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो अभी भी बंद पड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह की बर्फबारी हुई है, इसके लिए ये पूरी तरह तैयार नहीं थी। तो भी गाँव हैं दूर दराज के, उनके फोन आते रहते हैं कि अभी तक वो सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। इसी तरह बिजली का भी मसला है, अभी बिजली की भी रेस्टोरेशन पूरी तरह से नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन सरकार से ज्यादा भी होती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल में देख रहा हूँ परेशान कौन है। मैं तवक्को रखूंगा जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो लोगों की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करने में पूरी तवज्जो दें और सारी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हो ताकि लोगों को कोई मुश्किल न। ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर। इधर बारामूला से करामत कयूम का कहना है कि सरकारी दावे अपनी जगह है, ताहम बारामूला जिले के मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी बिजली की बहाली नहीं हो पाई है, जिसके नतीजे में लोग गुनागुन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी डिवीजन बारामूला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहाली का अमल जारी है और इसके लिए कुछ वक्त दरकार है। ग्रिड से शीरी जाती है, उसमें एक टावर कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स नहीं मतलब पार्शियल डैमेज हुआ है, अपर पोर्शन ऑफ द टावर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टेशंस इफेक्ट हो गए हैं और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सफर कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे जल्दी हो सके ये पावर रेस्टोर हो जाए, लेकिन साथ साथ मैं ये अर्ज करूं कि जो ये टावर है इसके लिए
हमारी और एक विंग काम करती है जेके PTCL उसका नाम है, जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो वो भी बिल्कुल कल से ही वहां लगे हैं। डीसी साहब, ऑनरेबल डीसी साहब भी वहां खुद गए, तो वहां काम चल रहा है। तो होपफुली उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से आज शाम तक वो ये एक सर्किट रेस्टोर कर रहे हैं 132 kV का। तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, एक सर्किट रेस्टोर होके तो फिर हम ऑलमोस्ट मैक्सिमम। बारामूला जिले में बिजली की बहाली का काम जारी, बात कर रहे थे एग्जिट इंजीनियर PDD डिवीजन बारामूला। और अब रुख करते हैं किश्तवाड़ जिले का। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि जिले के कई एक इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसका इंतजार लोगों को एक तवील मुद्दत से था, अगरचे चंद एक इलाकों में बर्फबारी की मिकदार कम रही। बर्फबारी से मशहूर होकर किश्तवाड़ के सैकड़ों लोग आज चौगान मैदान में जमा होकर बर्फ के गोलों से दिन भर खेलते रहे। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के शहरों देहात गुज़श्ता रोज हुई धुंध हवाओं, कलील सी बारिश और फिर बर्फीले गाले गिरने से सफेद लिबास में मलबूस हो गया है। बर्फबारी होने के लिए लोगों की दुआएं रंग लाई। किश्तवाड़ चूंकि पहाड़ी व बिखरी आबादी वाला जिला है, इसकी हुदूद दीगर जिलों से ही नहीं बल्कि हमसाया रियासत हिमाचल प्रदेश से भी मिलती है। इस बार पहाड़ में हस्बी तवक्का बर्फबारी नहीं हुई, बल्कि इसके ज़ेरी और बालाई इलाके बशमूल गंदारी व मचेल के 1.5 फुट तक ही बर्फबारी हुई है, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती रही है। गलहार, छिछा वगैरह में अलबत्ता ज्यादा सी बर्फ गिरी है। इधर वाड़वन में 3 फुट से 5 फुट तक, जबकि मरगनटा पर 7 फुट तक की बर्फबारी होने की इत्तला मिली है, जिस वजह से ये रास्ता एक रोज पहले से ही एहतियातन ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया था। वाड़वन में बर्फबारी से कबल आई आंधी नुमा हवाओं से 3 मकानात की छतें उड़ गई है। मरवा से भी 3 फुट तक की बर्फबारी होने की इत्तला मिली है। चिनगांव गोंडा में 2.5 से 3 फुट, सिद्धि में 1 फुट, जबकि केशवर और कुचाल में 2 से 2.5 फुट बर्फबारी हुई है। इलाका सुरूर में तेज हवाओं से 6 के करीब मकानों की छतें उड़ गई है। इस बिखरे देहात पर मुश्तमिल इलाके में 3 से 5 फुट तक की बर्फ जमा हो गई है। उधर गोंजवा इलाका में जरी इलाकों में 2, जबकि बालाई इलाकों में 3.5 फुट बर्फ जमा हो गई है। इस इलाके में बिजली की तरसील 2 दिनों से मुनक़ता है, क्योंकि कुछ खंभों और तरसीली तारों को बर्फ के वजन से नुकसान पहुंचा हुआ है। किश्तवाड़ कस्बा और उसके मलिका देहात में 1.5 से 2 फुट तक बर्फ जमा हुई है। ताहम बिजली की तरसील रुक रुक के जारी है। कस्बा के अंदरूनी गलियों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है और नेशनल हाईवे पर से बर्फ हटा दी गई है। आज किश्तवाड़ के तफरीही मैदान चौगान में सैकड़ों मुकामी व गैर मुकामी लोगों बशमूल बच्चों व खवातीन ने बर्फ से खेलते खूब मजे लूटे। बर्फीले गोलों से खेलते रहे और इंसान नुमा सूरतें बनाकर तस्वीर कशी करते रहे। इस बर्फबारी से जमींदारों किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नमूदार हुई है और यकीन पैदा हुआ है कि फसलें और मेवे अच्छी मिकदार में निकलेंगे। अवाम ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से मुतालबा किया है कि वो हस्ब साबिक इंसान भी बर्फीले तफरीही मकामात पर मेले वगैरह लगाने का एहतमाम करे, ताकि ये इलाके तफरीही नक्शे में उभर आए। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर PDP के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा का कहना है कि बड़गाम जिले के मुतादिद इलाकाजात में अभी भी सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी हैं, चूंकि इन सड़कों पर बर्फ जमा है जो हटाए जाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया है। गुलाम नबी लोन हांजूरा के बकौल कनीदजन, पखरपुरा, दारवन, सूटनार, दंबल, शुन्नाग, मुकाम, बुजगू, नीलनाग, गोगजपथरी, कुटबल, बोनिन और दीगर कई इलाकों की सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं और लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया बड़गाम से मुतालबा किया है कि इन सड़कों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और मुतासरा इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी भी फिलफौर बहाल की जाए। वहीं PDP के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि खान साहब हल्का इंतखाब की खाग तहसील और हल्के के बालाई इलाकों में हालिया आंधियों से इमलाक को खासा नुकसान पहुंचा है। उनका मुतालबा है कि नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाए। इलावा मंजूर अहमद वानी का कहना है कि खान साहब हल्का इंतखाब में अभी भी बिजली और पानी की फराहमी मुतासिर है, जिसकी बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए।
और अब हम रुख करते हैं रियासी जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं जाहिद मलिक। रियासी जिला में गुज़श्ता 2 रोज से मौसम ने इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। जिला के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, जिसके बायस जिला भर में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। मुसलसल बर्फबारी की वजह से जिला रियासी के दूर दराज इलाका जात में तमाम अहम अंदरूनी सड़कें बंद हो चुकी है, जबकि बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो गया है। बर्फबारी के बायस बिजली के खंभों और तरसीली लाइनों पर दरख्त गिरने से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है, जिससे आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसके साथ ही पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। कई इलाकों में पीएचई की पाइपलाइनें खराब होने के बायस पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिससे आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब डिवीजन माहौर, सब डिवीजन दरमाड़ी और तहसील बोमाग में शदीद बर्फबारी हुई है। यहाँ चिलत, जिड्डा, हाड़ीवाला, बुद्धन, जमुसलान, सिलदार, सजरू, बठोई, बग्गा, अंगराला, टुक्सन, शदोल, लार, खोड़, गुलाबगढ़, बरनसाल, कैंदोरा, देवल, डोगा, न्यहोर, शबरास, बदर, बलमत कोट, मंजी कोट, बगुदास, ममन कोट, संगली कोट, कुंडरदान, बेर, तूली, चाना, शिकारी और दिगर इलाकों में शदीद बर्फबारी से हालात मजीद खराब हो गए हैं। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर मागाम के बटपुरा कान्यामा इलाके में बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान एक लाइनमैन करंट लगने से शदीद तौर पर जख्मी हुआ। बताया जाता है कि लाइनमैन बिजली का झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मजकूरा लाइनमैन को फौरी तौर पर एसडीएच मागाम पहुंचाया गया। दरअसल हमदानी कॉलोनी करालपुरा बड़गाम से लोगों ने शिकायत की कि वो बिजली की नाकी सप्लाई से आजिज आ चुके हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक हफ्ते में कम से कम 4 बार बिजली का शटडाउन होता है और जब रात को बिजली बहाल हो जाती है उसके कुछ वक्त बाद ही अपने कटौती शेड्यूल के मुताबिक फिर से चली जाती है। लोगों ने मजीद कहा कि बर्फबारी के बाद अभी तक इलाके की सप्लाई बहाल नहीं की गई है। इलाके के लोगों ने एमएलए चाड़ूरा से अपील की कि हमदानी कॉलोनी की लेन की मरम्मत मजीद किसी ताखीर के बिना कराई जाए। मकामी आबादी के बकौल एमएलए मौसूफ 4 माह कबल उनसे वादा कर चुके हैं कि उनकी कच्ची लेन की मरम्मत कराई जाएगी, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। आज मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेज के दस्तों के साथ साथ स्कूली तलबा व तालिबात और फनकारों ने शमूलियत की। वाज़ेह रहे कि वादी में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया पर मुनक्किद होने वाली सबसे बड़ी तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मौसूफ ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह वादी के दीगर जिलों में भी जिला सदर मकामात पर यौम जमहूरिया पर मुनक्किद होने वाली तकारीब की फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया, जिनमें जिला सतह के अफसरान ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।